प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसकी सांसों से हमें जीवन मिलता है और हमें समझने की शक्ति मिलती है। अगर हम उसको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता कबूल करें। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी तारीफ़, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप ही सर्वशक्तिमान परम प्रधान, ज़मीन आसमान के मालिक और खालिक हैं। आपने हर रोज़ की तरह एक नया दिन दिया, आशीष दी, बरकत दी। खुदावन दिन भर संभाल के रखा। हे पिता परमेश्वर, अब संध्या के समय आपने हमें प्रचार करने के लिए अपने चरणों में बैठने का अधिकार दिया, ताकि हम इन वचनों को जो आपकी ओर से पवित्र शास्त्र में से मिले हैं उनको बोला जाए और उनका गुणानुवाद किया जाए। इसके लिए हम पितर आत्मा जी का स्वागत करते हैं और उनसे मिन्नत फरियाद रिक्वेस्ट करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, हमारा मुंह बनकर इन वचनों को बोलिए, ताकि ये वचन सही सही गुणानुवाद किए जाएं और धरती की छोर तक पहुँचें, लोगों के हृदयों में परमेश्वर की सच्चाई को दर्शाएं, उनका मार्गदर्शन करें, ताकि लोग मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह धरती की छोर तक बने। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। अब इस बात को आप ध्यान से सुनिए, बड़े गौर से सुनिए, कान खोलकर, आंख झपकनी नहीं चाहिए, जैसे ऐसे नहीं। कारण दाऊद क्या कहता है कि मैं अपनी आंखों में नींद नहीं आने दूंगा, पलक झपकने नहीं दूंगा, जब तक मैं तेरी ओर से समर्थ प्राप्त न कर लूं। आप लोग अगर परमेश्वर का भय मानते हैं, उसका डर अपने हृदय में रखते हैं, उसकी हर बात को जांचते परखते हैं और परमेश्वर के आगे ही गिड़गिड़ाते हैं, हर बात उनसे ही खोल कर कहते हैं। सूरज प्रमाणी कहता है कि अपना हृदय परमेश्वर के आगे उंडेलिए, किसी और के आगे मत उंडेलिए, क्योंकि हमारा हृदय लिखा है पवित्र आत्मा जी का मंदिर है। जब हम कहते हैं लिखा है तो एक के कान खड़े हो जाते हैं। आप जानते हैं वो कौन है? वो धरती पर एक ऐसा हाकिम है जो अन्याय और झूठ को महिमा देता है और संसार उसके पीछे होता जा रहा है। लेकिन अब हम इस बात की चर्चा इसलिए करते हैं कि जो वचन आज परमेश्वर की ओर से हैं वो बहुत गहराई वाले वचन हैं। हमने अभी आपको बताया कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो मनुष्यों में अपना आत्मा रखता है और उन सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस उन्हें समझने की शक्ति देती है। और बुद्धिमान जो भी होता है वह जरूरी नहीं कि वो बुजुर्ग हो। परमेश्वर बुद्धि किसी को भी दे देता है। वो तो दूध पीने वाले बच्चों से भी अपनी सामर्थ प्रकट करता है। तो बूढ़े लोग, जैसे यीशु ने निकुदेमुस से कहा था कि तू इजराइलियों का गुरु होकर भी इस बातों को क्यों नहीं समझता। हालेलुया। और इस बात में हम आपके सामने एक वचन पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब, उसका 32वां अध्याय, जो बूजी बारकेल के पुत्र अलीहू के द्वारा अय्यूब को या तो शिक्षा देते हैं या ताड़ना देते हैं या उसको क्रोध दिलाते हैं। लेकिन कुछ वचन ऐसे वो बोलता है कि जो हमें शिक्षा
और महाशिक्षा देते हैं, जो हमें परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब आप इस बात को सुनिए, 32वें अध्याय का 8वां और 9वां वचन। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस, जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। यानी कि आपके अंदर परमेश्वर की सांसें हैं और ये उसकी ओर से हैं जो आपको समझने की शक्ति देता है, क्योंकि सांसों से जीवन चलता है। लेकिन 9वें वचन में वो कहता है कि जो बुद्धिमान हैं वे बड़ी आयु के लोग ही नहीं, और न्याय के समझने वाले बूढ़े ही नहीं होते। अब इस बात में थोड़ी सी उलझन पैदा हो जाती है। क्या बुजुर्ग आदमियों को अकल की कमी होती है? हो जाती है। कब? जब उनके पास उनका ज़्यादा पौरुष आ जाए, या उनके पास धन ज़्यादा आ जाए, या वो अपने घमंड में आ जाएं कि वो जब ज़्यादा समझदार हैं। लेकिन एक वचन उसके 33वें अध्याय का 4था वचन, वो सुनिए। अलीहू कहता है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। परमेश्वर के आत्मा ने उसे ही नहीं, आपको और हमको भी बनाया है, और उसकी सांसें जब चलती हैं हम जीवित रहते हैं, और हमारा जीवन तब तक है जब तक ये सांसें जो परमेश्वर की ओर से दी गई हैं चल रही है। जिस दिन सांसों की लड़ी टूट गई, उस दिन क्या होगा? आप और हम मिट्टी हो जाएंगे। हालेलुया। और मिट्टी होने के बाद परमेश्वर का धन्यवाद नहीं हो सकता, उसकी महिमा नहीं हो सकती। मिट्टी उसको कभी भी ये नहीं कह सकती कि हे परमेश्वर मेरी दुहाई सुन। क्या कुम्हार जो बर्तन बनाता है, उसकी बनाई हुई वस्तु कुम्हार को कह सकती है तुझे कोई काम करना नहीं आता, तुझे अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है? अरे भाई नहीं है तो खुद बन जाओ, अपनी सूरत बना लो। नहीं हो सकता। मिट्टी अपनी मर्जी कभी नहीं कर सकती। उसको जैसा परमेश्वर ने, जो हमारा कुम्हार है, ढाल कर बनाता है, और हम और आपके जैसे बर्तन बन जाते हैं। और इन बर्तनों में 2 प्रकार के होते हैं। हम थोड़ी सी बात अलग इसलिए कर रहे हैं कि आप समझ जाएं कि अगर हम परमेश्वर के बर्तन हैं, इनमें से कुछ आदर के और कुछ निरादर के बर्तन बनते हैं। बस इस बात को आप अपने हृदय में, दिल दिमाग आत्मा में सोचकर समझकर जांचिए कि अगर कुम्हार जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें बनाया है, तो उसमें उसने सांसें डाली हैं, और वो ही हमको समझ देता है। लेकिन ये बूजी बारकेल का बेटा अलीहू अय्यूब के पीछे पड़ गया। क्यों? जो बुजुर्ग 3 थे, उन्होंने अपनी अपनी हृदय की बातें अय्यूब से कही, बड़ी बड़ी छोटी छोटी सारी बातें कही, लेकिन वो कहता है ना उनको समझ है ना आपको समझ है। वो अपने आप को समझदार कहता है, लेकिन कुछ बातें उसके मुंह से खरी भी निकलती है। हालेलुया। अब सुनिए, इस बात की चर्चा हम करते हैं कि वो अय्यूब से कोई खास बात कहता है। 33वें अध्याय का 13वां वचन, वो कहता है तू उससे क्यों झगड़ता है? अब देखिए, जो मनुष्य फोड़ों से भरा हुआ है, दर्द से तड़प रहा है, खुजली से मर रहा है, और उसके बदन से बदबू आ रही है, कोई उसके पास नहीं जाता, तो वो क्यों ना झगड़ेगा? लेकिन
अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, तो हमें कुछ धैर्य रखना पड़ता है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है, तू उससे क्यों झगड़ता है कि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता। अरे भाई, परमेश्वर जब लेखा लेने की बात होती है, वो आपसे कुछ पूछेगा नहीं, वो आपसे कुछ जांचेगा नहीं, परखेगा नहीं, सवाल नहीं करेगा, लेकिन वो अपना लेखा पूरा कर लेगा। लेकिन अगर हम लेखा अपनी मर्जी से नहीं देंगे, तो वो ऐसी लाठी मारता है जिसकी आवाज नहीं आती। सुनिए, इसका 14वां वचन है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। इस वचन को हमने बहुत बार बोला है। ये वचन हमें ऐसे लगता है कि हमारे जीवन में इसकी बहुत ज़रूरत है। हो सकता है हमसे गलतियां और बुराइयां भी हो चुकी हो, या हो रही हो, या हमारा मन भटकता हो, या हमारा हृदय हमेशा कुड़कुड़ाता रहता हो, हमारे दिमाग में कोई ऐसी बात आज गई हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं। इसलिए ये वचन हमको बहुत बार तोड़ता है। इसका मतलब क्या है, अब इस पद को जांचते हैं। वो क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। असल बात ये है, हम कहते हैं हमने वचनों को पढ़ लिया है, हमने कोई एहसान किया है, क्या परमेश्वर को कोई लेखा देना है हमने, हम ये सोच लेते हैं। लेकिन लेखा जब वो, तब आपको पता चलेगा कि आपने वचन पढ़े हैं, इसको अपने हृदय में क्यों नहीं भरे हैं। हालेलुया। हम सारे सुनने वालों को एक बात चेतावनी के तौर पर बता देते हैं कि वैसे ये वचन, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, तब आप इस बात को परमेश्वर से कहिए, हाँ परमेश्वर, मैं इस वचन को तेरे 2 की जगह 200 बार सुनना चाहता हूं। उसमें कौन सा वचन है ये तो हमने आपको नहीं बताया, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा है, मर्जी है, युक्ति है, उसकी कल्पना है, वो आपको वचनों के द्वारा ही बताएगा। हालेलुया। अब इसका अगला वचन हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। सुनिए, वो कैसे बात करता है। कौन? हमारा सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर, जो सृष्टि का मालिक और खालिक है। 15 नंबर वचन, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में। 2 बातें, स्वप्न में भी वो आकर आपसे कुछ दिखा सकता है, जैसे आप समुद्र में डूब रहे हैं, आप हवा में उड़ रहे हैं, आप बरसात में नहा रहे हैं, आप उत्तम से उत्तम भोजन खा रहे हैं, या आप सपने में पवित्र शास्त्र को पढ़ रहे हैं, या फिर आप पवित्र आत्मा जी से लिपटकर अपने दिल की बात कह रहे हैं, या प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है, बेटा मत डर। अब ये बातें हमारी ओर से नहीं हैं, ये परमेश्वर की ओर से है। सुनिए, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय, यानी कि परमेश्वर आपसे कब, कैसे, क्यों, किस तरह की बातें करता है, कैसे दर्शन में, जैसे राजाओं को वो दर्शन में बातें करता था। हालेलुया। और उनके सामने वो ऐसे ऐसे दर्शन देता था कि मनुष्य चाहे कितने भी ज्ञानवान क्यों ना हो, वो उसका अर्थ नहीं बता सकते थे। हालेलुया। और बताता कौन था? जिसको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है। सुनिए, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है।
मनुष्य गहरी निद्रा में है और परमेश्वर उसके कान खोलकर क्या करता है, उसके कानों में एक आवाज देता है। सबसे बड़ी बात, बेटा मत डर। जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की ओर से हो रहा है और पितर आत्मा जी उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या लिखा है, और उनको उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। अब मनुष्य शिक्षा ग्रहण करे तब ही बात बनेगी। मनुष्य अपने आप को फन्ने खां समझता है। वो कहता है मुझसे ज्यादा ज्ञानवान परमेश्वर भी नहीं है। आप अय्यूब की किताब पढ़िए, उसमें वो जो सोपर एली क्या है, दूसरे 3 जो उसके मित्र उससे मिलने आए थे, वो अपनी अपनी बात बोलते हैं। एलीपज है, सोपर है और एक और उनका मित्र है, उसका नाम है नतानी, नाम बड़े अजीब हैं। एलीपज, यानी कि वो मनुष्य ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अय्यूब को क्रोध आ जाता है। वो कहता है तुम मूर्खताओं की बातें करते हो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी है, सर्वगुण संपन्न है, वो जानता है। तुम मुझे क्या शिक्षा देते हो, तुम बुजुर्ग हो। और यही बात अलीहू उनके सामने बोलता है। वो कहता है सुनिए, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से दूर करे। संकल्प करने का मतलब है कि जो कुछ हमारी निष्ठा थी, जो कुछ हमने दान करना था वो कर दिया है, अब हमारा उससे नाता नहीं है। अब हम केवल उस आशीष के हकदार हो गए हैं। हम जबरदस्ती परमेश्वर से ऐसी बात करते हैं। यीशु ने वो जो फरीसियों से कहा कि तुम अपने माँ बाप से कहते हो कि जो कुछ तुम्हारा हक बनता था वो खुदा को संकल्प कर चुके हैं, अब तुम्हारे लिए हमारे पास कुछ नहीं है। जिसने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया, परमेश्वर उसको ठोकर मारता है। उसके लिए ओ अधोलोक का गड़ा है जहाँ से वो वापस नहीं आ सकते। लेकिन वचन क्या कहता है, और गर्व को मनुष्य से दूर करे, यानी कि वो मनुष्य को ऐसी बातों से रोकता है कि वो घमंड से परहेज करे। हालेलुया। लेकिन इसका 18वां वचन है, वह उसके प्राण को गड़े से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। उस समय तलवारों से युद्ध होते थे और जैसे यूसुफ को गड़े में डाल दिया था, जो मौत का कुआं था, उसमें से भी परमेश्वर ने ही उसके भाइयों के द्वारा लालच दिला दिया कि हम इसको बेच देते हैं और पैसे ले लेते हैं। गड़े से निकलवाकर उसको फिरौन के राज्य में पहुंचा दिया और वो तलवार की मार से बचाता है। आप जानते हैं कि राजा दाऊद को परमेश्वर ने बहुत बार उसके बैरियों से, जो उसको घेर लेते थे, तलवारों से उसकी रक्षा करता था, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को खास तौर पर चुनकर एक ओहदा दिया था कि तेरा वंश पीढ़ी दर पीढ़ी राज्य करता रहेगा। लेकिन यहाँ परमेश्वर का ज्ञान और उसकी सांसों की चर्चा और उसके आत्मा का साथ होना अलीहू सबको बता रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसके लिए हम एक बात कहते हैं कि जो अय्यूब ने कही है या नहीं कही है, लेकिन उसको अलीहू कहता है। क्या कहता है? वो कहता है तूने क्या कहा? तू कहता है मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूँ और मुझ में अधर्म नहीं है। वो
अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के सामने अय्यूब को लज्जित करता है। आप किसी भीड़ में खड़े हो, आपको कोई बोल दे आप चोर हैं, आप क्या करेंगे? आपके पास कोई शब्द नहीं होगा। इसी तरह अय्यूब को उसने ऐसी बातें कर दी थी। लेकिन हम ये जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपको और हमको जीवन भी देता है, समझ भी देता है, मार्गदर्शन भी करता है। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हे सृष्टि के मालिक और खालिक, आपने अपने बच्चे को हर रोज की तरह प्रचार के लिए जो वचन दिए थे वो आपके पितर आत्मा जी की सहायता से हमने धरती की छोर तक भेज दिए हैं, ताकि लोग उन वचनों को सुने और परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके वचन पर विश्वास करें और पितर आत्मा जी का साथ हमेशा मांगते रहें, ताकि उन पर अनुग्रह होता रहे, उनका जीवन चलता रहे और वो कभी भी रास्ते से भटके नहीं, और लोग परमेश्वर की सच्चाई को जाने कि परमेश्वर ही उनको जीवन देता है, सामर्थ्य देता है। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली के दूत जीवित और पितर नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की।